जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, चाहे वो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एक बात तो कॉमन है दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि ये इन्वेस्टमेंट का जो समय, जो टेन्योर है, ये लंबे समय के लिए यदि होगा तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हम एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आखिर कितने वर्षों तक एसआईपी करें, हमें कोई नेगेटिव रिटर्न ना मिले, और नंबर 2, यदि रिटर्न मिले मुझे तो वो कम से कम 10% या उससे अधिक XIRR मिले। मैं फिर रिपीट कर दूं कि एसआईपी कितने वर्षों के लिए होनी चाहिए जिससे कि मुझे नंबर 1 कोई नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस ना हो, नंबर 2 कि हमें जो रिटर्न मिले वो कम से कम 10% का XIRR मिले। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए या आपको ये लगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, और यदि आप चाहें तो आप हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से पता नहीं थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक आर्टिकल छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है क्रिसिल का एसआईपी स्टडी के बारे में। यानी क्रिसिल ने एक एसआईपी की स्टडी की थी, उसकी रिपोर्ट इस आर्टिकल में छपी हुई है। आज हम एनालिसिस करेंगे उसी रिपोर्ट की। इस स्टडी में उन्होंने सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किया है जो 31/3/2010 को कम से कम 15 साल या उससे अधिक पुराने थे। यानी 31/3/2025 को ये कम से कम 25 साल या उससे अधिक पुराने फंड हो। और नंबर 2, इस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कुछ सेक्टर्स को अलग रखा है, जैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, थीमेटिक फंड्स, सेक्टरल फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। इन 4 सेगमेंट को इस इक्विटी फंड से अलग रखा है। इसको हम एक ग्राफ या चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में 2-3 चीजें हैं, पहले इसको बता दो, फिर एक्सप्लेन करने में हमें सुविधा होगी। सबसे पहले इन्होंने वो म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड किए हैं जो 31/3/2010 को 15 साल, यानी 31/3/2025 को 25 साल हो गए हैं। उन्होंने वो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड किए हैं, और इन्होंने 4 सेगमेंट को छोड़कर सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड किए हैं। वो 4 सेगमेंट हैं: पैसिवली मैनेज्ड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स। और उन्होंने इस 10 साल, इस स्टडी पीरियड में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल से लेकर 10 साल तक के एसआईपी की रिपोर्ट की है, और उसमें देखा है कि कितने % संभावनाएं हैं आपको लॉस होने की, और कितने % संभावनाएं आपको 10% से अधिक रिटर्न मिलने की। तो इसमें उन्होंने देखा, यदि एसआईपी आप इन स्टडी पीरियड में देखा इन्होंने कि 1 साल की एसआईपी जो की गई थी उसमें लॉस की संभावनाएं 24.90% थी, और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 54.90% थी। 2 वर्ष के एसआईपी के अंतराल में लॉस की संभावनाएं 9.70% थी, और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 61% थी। 3 वर्षों के अंतराल में लॉस की संभावनाएं 3% थी, जबकि 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 71.10% थी। 4 वर्षों में लॉस की संभावना 1.10% थी, जबकि 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 78.30% थी। वहीं 5 वर्षों के एसआईपी में 0.60% लॉस की संभावना है, और 80.30% 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना है। 6 वर्षों में ये लॉस की संभावनाएं कम होकर 0.50% हो गई, और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं बढ़कर 82.40% हो गई। 7 वर्षों के अंतराल में लॉस की संभावनाएं और कम हो गई 0.20%, और गेन की संभावना यानी 10% से अधिक गेन की संभावनाएं 85.60% है। 8 वर्षों में लॉस की संभावनाएं 0.2 से कम होकर 0.10% हो गई, जबकि 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं 86.70% थी। 9 वर्षों में और 10 वर्षों में लॉस की संभावनाएं 0% थी, लेकिन 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना 9 वर्षों के अंतराल में ये 87.40% थी, और 10 वर्षों में ये 89.10% थी।
फ्रेंड्स, ये तो बातें हैं कि लॉस की संभावनाएं कितने प्रतिशत और 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं कितनी प्रतिशत। तो सबसे पहले इसके बेसिस पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि यदि आप 8 साल से अधिक यानी 9 साल या 10 साल की एसआईपी यदि करते हैं तो आपको लॉस की संभावनाएं 0% है। यानी यदि आप 9 वर्षों की, 10 वर्षों की, 12 वर्षों की एसआईपी यदि करेंगे इक्विटी फंड्स में, हालांकि बताया कि 4 सेगमेंट को छोड़ के उन्होंने स्टडी किया हुआ है, तो आपको कोई चांस नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा और ये रिटर्न 0% से लेके 20, 25, 30, 40% तक हो सकती है। नंबर एक। नंबर दो कि यदि 9 वर्षों की एसआईपी, 9 वर्ष या उससे अधिक एसआईपी करते हैं तो 10% से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना आपको 87.40% है जनाब, 87.40%, और 10 वर्षों में ये बढ़ के 89.10% होता है। ये तो जो स्टडी रिपोर्ट बताती है ये या तो नेगेटिव रिटर्न या 10% से अधिक का रिटर्न। अब इस डेटा से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत चांस है लॉस मिलने के, जो कि पहले लाइन में दिया हुआ है, और कितने प्रतिशत चांस है आपको गेन होने की यानी पॉजिटिव रिटर्न मिलने की। तो एक साल की एसआईपी में लॉस की संभावना 24.90% यानी 25% के आसपास। इसका मतलब 75% चांस आपके ऐसे हैं कि यदि एक साल की एसआईपी आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। 2 वर्षों में पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना है, जैसे देखिए लॉस में 9.7% है। इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट मिलने यानी पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 90.30% है। 3 वर्षों में ये बढ़ के 97% हो जाते हैं, बिकॉज लॉस की संभावनाएं 3% है। 4 वर्षों में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 98.9% हो जाती हैं। वही आपको 5 वर्षों में जो पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना है वो 99.4% होती है। 6 वर्षों में 99.5% आपको चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। 7 वर्षों में ये बढ़ के 99.80, बिकॉज लॉस की संभावना केवल 0.2% है। इसका मतलब 99.80% संभावना है आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगी। वही 10 वर्षों में ये बढ़ के 99.90% आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और 9 साल या उससे अधिक की एसआईपी यदि करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई संभावनाएं नहीं लॉस की। इसका मतलब आपको पूरी संभावनाएं आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। फ्रेंड्स, ये स्टडी रिपोर्ट थी। मैं फिर बता दूं, ये स्टडी रिपोर्ट जो आर्टिकल जो छपी है वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, और इकोनॉमिक टाइम्स में इस स्टडी रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है क्रिसिल एसआईपी स्टडी 2025, यानी 2025 में ये स्टडी की गई है। और इसका स्टडी पीरियड जो है 31/3/2010 से लेकर 31/3/2025 तक का है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंक्लूड करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास किए हुए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ एक टिप्पणी और करें कि आप हमारे विचारों से सहमत किन कारणों से नहीं है। थैंक यू।